डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 हमने कंटिन्यू किया था जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के सेल में। अब हम बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे और बैक्टीरिया को डिस्कस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं ये सब क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। लाइक प्रोकैरियोटिक भी कह सकते हैं और इन्हें हम प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं। प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है, दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, ये यूनिसेलुलर है, एक सेल पे मुश्तमिल है और इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। तो हम इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। डाइवर्स ग्रुप एंड ऑल देम हैव यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात आपने याद रखनी है। यूनिसेलुलर का क्या मतलब अभी मैंने आपको बताया कि इनमें सिंगल सेल है, ये बात आपने याद रखनी है। दे हैव जस्ट सिंगल सेल, इनमें कोई ज़्यादा सेल्स मौजूद नहीं है। विच लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, इनमें जो है मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलिज है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज वो एब्सेंट है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। इंक्लूडिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद है और इस न्यूक्लियस में नो न्यूक्लियर इन्वेलप, इसमें कोई न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं है। दे हैव द सिंपलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो हमारे पास एनिमल्स में मौजूद होती है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट है, इसमें वो भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें इस तरह की कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जो एनिमल्स में या प्लांट सेल्स में मौजूद हैं वो बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है। तो ये ऑर्गेनेलीज इनमें क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम एब्सेंट भी लिख लेते हैं, ये ऑर्गेनेलीज इनमें एब्सेंट है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि ये जो बैक्टीरिया है इसको एक ऑर्गेनाइजेशन डोमेन में रखा गया। डोमेन बैक्टीरिया हमने पढ़ी भी थी चैप्टर 1 में ना, जो हमने 3 डोमेन्स पढ़ी थी उनमें हमने डोमेन बैक्टीरिया भी डिस्कस की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करते हैं बैक्टीरिया का। तो सबसे पहले हमारे पास जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं ये ड्रा करूँगी, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई तो डेफिनेटली आपको सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये देखें, ये जो आउटर लेयर मैंने बनाई है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है, आउटर लेयर। और यहाँ पर आपने इसको इस तरह से भी याद रखना है कि जो हमारे पास आउटर लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउटर लेयर को सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है कि सेल वॉल जो होती है ये रिजिड होती है, ये स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, सपोर्ट करती है स्ट्रक्चर को। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया हैं इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है, ये सेल वॉल किसकी बनी हुई है, ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। और पेप्टाइडोग्लाइकन में भी बच्चों आपने याद रखना है कि ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स और इसके साथ शुगर, इनका ये पॉलीमर है। पेप्टाइडोग्लाइकन अमाइनो एसिड और शुगर का जो है वो पॉलीमर है। हम ये भी ज़रूर पढ़ेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन किस में जो है वो थिक होती है, किस में थिन होती है, ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे भी मैंने आपको पेप्टाइडोग्लाइकन बताया है, तो यहाँ पे आपने पेप्टाइडोग्लाइकन का अदर नेम ज़रूर याद रखना है, जो कि हमारे पास क्या है, म्यूरिन। सम टाइम आपको म्यूरिन के नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बात याद रखनी है कि सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई है बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकन की, और इसका अदर नेम क्या है, म्यूरिन। अब आपने ये बात याद रखनी है कि सेल वॉल के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो यहाँ पर सेल वॉल के बीनीथ सेल वॉल हम यहाँ पे कहते हैं। ये मैं ग्रीन मार्कर से बना रही हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ आ सके। तो ये देखें, ये हमारे पास जो ग्रीन मार्कर से मैंने बनाई है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ हैं और ये सेल वॉल से बीनीथ जो है वो पाई जाती हैं।
इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हम अगर इसका जेनेटिक मटेरियल को डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका इस तरह से डिफ्यूज्ड फॉर्म में जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। अब यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए का है, और ये जो रीजन है, जिस रीजन में ये हमारे पास डीएनए मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डीएनए मौजूद है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी तक हमने 3 बातें डिस्कस की हैं। हमने सेल वॉल को डिस्कस किया, हमने इसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, और हमने न्यूक्लियोइड को। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, इनकी लोकोमोशन किसके थ्रू होती है। यहाँ पे फ्लैजेला है, ठीक है, ये हमने फ्लैजेला बनाया है। अब फ्लैजेला के बारे में आपने याद रखना है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें फ्लैजेला मौजूद ही नहीं होता, उन्हें हम एट्रीशियस कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें एक फ्लैजेला होता है, उन्हें हम मोनोट्रीशियस कहते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो काइंड्स के हमारे पास, किसी में एक से ज़्यादा भी होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हम फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फ्लैजेला जो है, इनका आपने फंक्शन याद रखना है बच्चों, ये लोकोमोशन के लिए हैं, बैक्टीरिया की मूवमेंट करवाने के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए। इसके साथ आपने नेक्स्ट जो बात याद रखनी है वो आपने याद रखना है कि इसकी पूरी बॉडी पर ना फ्लैजेला तो थोड़े लार्ज है ना, लेकिन फ्लैजेला से थोड़े छोटे साइज़ के बाल नुमा साख्ते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम कहते हैं। तो ये देखें, इसकी पूरी बॉडी पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, और ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है मेरा बेटा, आपने याद रखना है कि इनको हम क्या कहते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ये देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए पूरी बॉडी पे बना दी हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो बेटा ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मैंने बनाई हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पिलाई भी कहते हैं और पिलस भी कहते हैं। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। पिलस का क्या काम होता है, बेसिकली ये किसी भी सरफेस के साथ अगर बैक्टीरिया ने अटैच होना है तो पिलाई इसके लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, इसको अटैच करवाते हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसमें हमने फ्लैजेला पढ़े, हमने इसमें पाइलस पढ़े जो पिलाई होते हैं, सेल वॉल पढ़ी, सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन और इसका जेनेटिक मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये बात याद रखनी है कि बैक्टीरिया वाहिद ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें राइबोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे पूरी बॉडी में एक से ज़्यादा जो हैं वो यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। तो आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड भी है, और प्लाज्मिड जो है आपने याद रखना है ये सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के बारे में आपने याद रखना है कि प्लाज्मिड जो होता है ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मिड का होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे आपने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर जितना भी ये खाली इसकी यहाँ पे स्पेस है, ये खाली जगह हैं जितनी भी, ये सारी जितनी खाली जगह हैं सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर, ये सारा हमारे पास, ये जो मैं ग्रीन मार्कर से यहाँ पे कर रही हूँ, ये सारा हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो ये पूरे सेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे इसमें क्या मौजूद है, ये इसका साइटोप्लाज्म मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है जो हमारे पास थे बैक्टीरिया, इनमें हमने डिस्कस किया कि इनका फ्लैजेला किस तरह का होता है, इनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मिड्स और हमारे पास जो
पिलाए थे। अच्छा, एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपने ये बात याद रखनी है कि कुछ बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी होती है, कुछ बैक्टीरिया, सब में नहीं। यहाँ पे एक जो सेल वॉल है इसके सराउंडिंग में ये एक और लेयर जो मैं ब्लू कलर की बना रही हूँ, कुछ बैक्टीरिया कैप्सूल्स जो हैं वो बनाते हैं, लेकिन सब बैक्टीरिया की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल्स भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जनरल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का पढ़ा है, जिसमें हमने इसके करैक्टर्स पढ़े हैं। इंशाल्लाह हम वन बाय वन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेल वॉल डिस्कस करेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इसके बाकी कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।